जो दूसरी ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये बौखला गए हैं हमसे। जी जी। ये क्या कर रहे हैं, हम जो ये प्रचार कर रहे हैं ना, ये बच्चे जो पर्चा पोस्टर लगा रहे हैं, ये पर्चा फाड़ रहे हैं। अच्छा, इतने बौखला गए हैं। तो पर्चा क्यों फाड़ा जा रहा है? भाई उन्हें दिख रहा कैंडिडेट मजबूत है, कहना इनका प्रचार रोको, किसी तरह इनका पर्चे फाड़ दो जिससे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं अमय मेहता। जैसे कि आपको पता है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं और हर प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं। इस समय हम मुंडलाना गांव में है, वार्ड नंबर 36 में, और इस समय हमारे साथ हैं विजय जी उर्फ सोनू। इनकी भाभी जी ने यहाँ पे ताल ठोकी है, उनका नाम पूजा है। आइए इनसे हम जानते हैं कि सर, पहले तो आप होगा कि आपने अपनी दावेदारी ठोकी है, किन समस्याओं को लेके जो आपकी जो भाभी है उन्होंने दावेदारी ठोकी है, और क्या समस्या आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में? ये जो ताल ठोकी गई है, ये विकास के पर्पज से ठोकी गई है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है विकास से बहुत दूर जा चुका है। क्योंकि अब तक जो भाई हमारे विधायक हो गए और हमारे जो सांसद जी हो गए, तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं ये काम पे। ठीक है जी, सिर्फ वोटों तक सीमित रह गए हैं, लेकिन काम के बारे में ध्यान नहीं दिया है इन्होंने। जो मेरे गांव का क्षेत्र समझ लो, इसमें इतना पिछड़ापन हो गया इसमें बहुत ज़्यादा। हमने अपनी योजना में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिसमें हमने काम नहीं किया। इसलिए जनता ने दोबारा हमें ये कहा कि आप चुनाव लड़ो। तो मेन समस्या तो विकास की है, और कोई मुद्दा नहीं, हमें सिर्फ विकास का मुद्दा है हमारे लिए। तो जिस तरह से आप देखते हैं, आप 5 साल भी रहे हैं, कार्य आपने किया है, क्या उस 5 साल में आपने विकास नहीं करवाया जो अब विकास आप देख रहे हैं? 5 साल में विकास कराया मैंने, मैं ये बता रहा हूँ आपको। 5 साल जब मेरी योजना थी, 5 साल में विकास कराया, हर गांव में विकास कराया। आज तक जब से जिला पंचायत बने होंगे ना, जब से कभी गठन हुआ होगा जिला पंचायत का, इतना काम किसी ने नहीं कराया जितना काम हमने कराया। पर जिस तरह से हम इन लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वो कहते हैं कहीं ना कहीं सोनू जी हमें क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। उन लोगों का जो भ्रम है वो कैसे आप दूर कर पाएंगे? जो दूसरी ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये बौखला गए हैं हमसे। ये क्या कर रहे हैं, हम जो ये प्रचार कर रहे हैं ना, ये बच्चे जो पर्चा पोस्टर लगा रहे हैं, ये पर्चा फाड़ रहे हैं। अच्छा, इतने बौखला गए हैं। तो पर्चा क्यों फाड़ा जा रहा है? भाई उन्हें दिख रहा कैंडिडेट मजबूत है, कहना इनका प्रचार रोको, किसी तरह इनका पर्चे फाड़ दो जिससे। तो आपसे ये भी सवाल होगा, जनता कहना है कि आप भाजपा के सच्चे सिपाही थे और भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, आप निर्दलीय खड़े हो गए। कहीं ना कहीं भाजपा से आप सहमत नहीं? कहीं ना कहीं टिकट की लालसा कहते हैं लोगों के मन में थी कि टिकट भाजपा नहीं दी, भाजपा के साथ खड़े रहे, सच्चे सिपाही की तरह भाजपा का दामन छोड़ दिया। भाजपा को हमने वोट दिया, भाजपा के लिए काम किया। लास्ट टाइम पे जब हम टिकट किया तो भाजपा को ये देखना चाहिए था कौन आदमी काम कर रहा है। लास्ट टाइम पे टिकट ऐसे आदमी को दे दिया, उसका इतना विरोध है, ठीक, इतना विरोध है कि कह नहीं सकते हम कितना विरोध है। तो इसलिए फिर हमने निर्दलीय ताल ठोकी, क्योंकि हमें जो लड़ाई लड़नी है, हमें अपने गांव की, अपने क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़नी है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव होता है वो सर्व समाज से जीता जाता है, और सर्व समाज आपके साथ किस तरह से है? हमारे साथ हर समाज है। ये हमारे गांव से राव जी है, ये हमारी साथ में है, और अदर ये SC समाज से हैं, ये साथ में हमारे, मतलब A to Z हमारे साथ हर समाज का साथ खड़ा है। तो कुछ ना कुछ अभी हम लोग से आ रहे थे, अभी दूसरी पार्टी के लोग जनसंपर्क कर रहे थे, तो हमने आपके बारे में पूछा कि आपकी क्या पोजीशन रहेगी, कि तो लोगों को ये कहना था कि नीचे से दूसरे स्थान पर रहेंगे बस सोनू जी। तो बता तो रहा, बौखला गए हैं वो, पहले भी बौखला गए थे, अब भी बौखला गए हैं बस। तो जो समस्या आप कह रहे हैं, हम गांव में जो मेन समस्या होती है, शौचालय की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या होती है। लोग बाग का कहना है कि वोट मांगने डोर टू डोर तो आ जाते हैं, पर 5 साल बाद कहाँ लापता हो जाते हैं, ना पता लगता है, ना कोई मैं समस्या सुनता है। आज तक यहाँ पे आप देख लो, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बहू बेटियाँ शाम को कहीं जाती हैं, बच्चे बाहर से पढ़ कर आते हैं, तो ये सब सुविधा नहीं है। जब मेरी जिला पंचायत में था, मैंने स्ट्रीट लाइट लगवाई, शौचालय भी कराए, बनवाए, मैंने सड़कें बनवाई। और 5 साल जो सीट आ गई थी, ये SC आ गई थी हमारे यहाँ, तो उसके हमारे यहाँ एक अमीलाल जी है, वो लड़े थे यहाँ से, लेकिन हम पब्लिक से साथ जुड़े रहे 5 साल। काफ़ी उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं, तो किससे अपनी आप फाइट मानते हैं? भाई मैं किससे बता दूँ, मैं सारी फाइट में, सब फाइट में, हम खुद फाइट में। ठीक है, वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे साथ मुकाबला है। नहीं, कोई एक कैंडिडेट होता है, लगता है यार मजबूत है, कहीं ना कहीं मुझे कोई लगता नहीं कोई कैंडिडेट है। तो आप एक तरफा हो? एक तरफा चल रहा है मामला, तो पहले भी एक तरफा चला, अब भी एक तरफा मामला चल रहा है। अच्छा, तो जीत निश्चय तय कर लिया? जीत पक्का निश्चित है। इन्हें जिले पे पद भी मिला उपाध्यक्ष का, और पद मिलने के बावजूद इन्होंने जितने भी हमारे सर्किल में गाँव थे सभी में इन्होंने काम कराए, सड़कें बिछाई, नलकूप लगाए, स्ट्रीट लाइटें लगाई,
आज हम जिस भी गांव में वर्करी के लिए जाते हैं सबसे पहले में लोग खड़े हो जाते हैं, भाई सोनू भाई आ गए, इन्होंने हमारे क्षेत्र में काम किया है। रही है दूसरी अन्य पार्टियों की बात, ये कोई यूपी से मंगा रहे हैं किराए पर आदमी, कोई हरियाणा से मंगा रहा है, कभी बोलते हैं ये भीम आर्मी है, कोई अदर बताते हैं। तो ये तो मांगी हुई धांग है इनकी, एक दिन चलने वाली है, दिखाएंगे। वोटर तो यहाँ के है ना, अच्छा, गांव के वोटर नहीं है उनके पास तो गांव का वोटर एक भी नहीं है। उनके बीच में क्या मिलता है, 2-4 बंदे मिलते हैं, वो पोस्टर लगाने वाले हैं। हमने उनसे बात करी तो बोलते हैं कि हम तो किराए पर रखे। बताओ, तो जिस तरह से आप देखते हैं गांव में समस्या रहती है, पानी की रहती है और रोड की रहती है, बारिश होती है, जल भराव भी हो जाता है, तो वो समस्या को दूर कर पाएंगे विजय जी? हाँ, क्यों नहीं करेंगे जी। तो आपका सब लोगों का प्यार किस तरह से आप देखते हैं कि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी रहते हैं, कि प्यार मिल पाएगा? हाँ जी, पूरा प्यार। सुरेंद्र पनियाला जी का आपने जिक्र करा है। सुरेंद्र पनियाला जी, अभी कई लोग बात कहते हैं कि हमें पता नहीं था, पर्चा जिस दिन दाखिल हुआ था उस 2-3 दिन बाद ही आए हैं, कहीं ना कहीं उसका उनका भी दबदबा काफ़ी दिख रहा है क्षेत्र में, उनके बारे में क्या कहेंगे? बच्चे हमें तो पता नहीं हुआ, हम तो अपने घर रहे हैं, क्या यहाँ आज यहाँ भाई। आप क्या कहेंगे सुरेंद्र पनियाला जी? हमने जनता से बात करी है, कह रहे कि पता नहीं था, अचानक आए हैं पैराशूट की तरह, तो कहने कहीं ना कहीं काफ़ी वोट ले जाएंगे, कहीं ना कहीं नुकसान पक्का है आपको? कुछ नहीं, वोट लेके जाएंगे, बाहर का कैंडिडेट है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। 10 दिन आएंगे जब तक ये जिला पंचायत का चुनाव है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर कोई नहीं आता, फोन नहीं उठाते, पहले से रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। तो छवि उनकी छवि नहीं है सही? कोई छवि नहीं है, गांव की जनता पागल नहीं है, क्षेत्र की जनता पागल नहीं है। 2 दिन से ये सिर्फ जब से चुनाव आया तब आए, उसके बाद ये जब 25 का चुनाव है, 25 तक रहेंगे। तो और लोगों से जानना चाहेंगे कि और यहाँ पे जो समर्थक हैं वो क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहेंगे आप? जिस तरह पंचायत चुनाव आ गए हैं, सब प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, विजय जी का कैसा रहेगा? विजय जी का बढ़िया रहेगा जी। जीत निश्चित है? निश्चित है जी। कुछ युवा हैं, युवाओं से बात करेंगे। हम देखते हैं कि विजय जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है कि जीत तय है। आप युवा हैं तो किस तरह से जोश दिख रहा है? भरपूर जोश मिल रहा है जी। जीतता है पक्का। और जो काफ़ी कैंडिडेट हम देखते हैं खड़े हुए हैं, जो खड़ा हुआ है कहीं ना कहीं वोट तो वो काटता ही है, चाहे वो 10 वोट काटे, 20 काटे, 100 काटे, 150 काटे, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है वोट बैंक में। उस चीज़ को कैसे आप इकट्ठा कर पाएंगे अपनी तरफ? कुछ नहीं काट रहे, विकास को वोट दे रहे लोग। यहाँ पर कैंडिडेट चाहे कोई भी खड़ा हो तो वोट तो करते हैं ना, कहीं नुकसान तो है। अगर मिट्टी का पुतला भी खड़ा कर देंगे वो भी वो कहेगा कि मैं जीत रहा है। अच्छा। जीतता का तो दमदार कंडता उसे। तो आप देख रहे हैं कि युवा भी हमारे साथ थे। अब तो खैर जनता तय करेगी कौन जीतता है कौन हारता है, वोट डालेंगे, उसके बाद नतीजा सबके सामने आएगा। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आप सभी का बहुत बहुत